नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। क्या चाँद किसी एक देश का हो जाएगा? भारत, रूस, अमेरिका, जापान भी आगे आने की तैयारी कर रहा है। आखिर ये देश खोज क्या रहे हैं? चाँद पर आखिर ऐसा क्या खास है? इस रेस में स्पेसएक्स जैसी कुछ प्राइवेट कंपनियां भी अब आ गई हैं और भारत का चंद्रयान 3 बुधवार शाम 6:04 चाँद पर उतरेगा। रूस ने 47 साल बाद एक बार फिर चाँद की तरफ उड़ान भरी थी, लेकिन उसका स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया। आखिर चांद पर ऐसा क्या है जिसे खोजने में सभी बड़े देश लगे हैं? चांद पर पहुंचने की इस होड़ में कौन कौन से देश शामिल हैं और उसके पीछे का असली मकसद क्या है, आइए आज हम थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं। इसरो ने 14 जुलाई को चांद पर अपना तीसरा मिशन भेज दिया और ये 23 अगस्त को चंद्रमा के साथ साउथ पोल में लैंड करेगा। इस मिशन के 3 टारगेट हैं: चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग, रोवर को सतह पर चलाकर दिखाना और वहां मौजूद एलिमेंट्स की साइंटिफिक जांच करना। भारत ने चांद पर अपना पहला मिशन 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था और चंद्रयान 1 का मकसद क्या था? भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन के साथ चांद की भौगोलिक स्थिति और वहां पर खनिजों का पता लगाना। 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, जिसका मकसद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था, लेकिन अचानक लैंडर से कम्युनिकेशन टूटा और वो गायब हो गया। अब बात करते हैं रूस की। शीत युद्ध के ज़माने में सोवियत रूस ने चांद पर अपने 24 मिशन लॉन्च किए। आखिरी मिशन 1976 में लूना 24 था, जो चांद की 170 ग्राम मिट्टी लेकर धरती पर सुरक्षित लौटा था। और उसके 47 साल बाद 2023 में रूस ने लूना 25 लॉन्च किया, लेकिन लैंडिंग से पहले यह स्पेस क्राफ्ट क्रैश हो गया। अब इसे साउथ पोल पर 1 साल तक काम करना था। यहाँ नासा और दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियों ने बर्फ होने के निशान पाए हैं और रूसी स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मॉस के मुताबिक लूना 25 का मकसद सॉफ्ट लैंडिंग टेक्नोलॉजी विकसित करना था, साथ ही चांद पर मौजूद पानी समेत दूसरी चीज़ों की भी खोज करना था। सोवियत रूस ने 1959 में लूना मिशन लॉन्च किया था, जो चांद की सतह तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान था। 1966 में लूना 9 मिशन चांद पर पहुंचा और ये चांद की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान बना था। लेकिन 1966 में लूना 9 मिशन चांद पर रूस का पहला सॉफ्ट लैंडिंग मिशन था। इससे पता चला कि चंद्रमा की सतह सॉलिड है, ठोस है। चलिए बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका दुनिया के इकलौता देश है जो चांद पर किसी इंसान को पहुंचाने में कामयाब रहा है। 1969 में अपोलो मून मिशन के जरिए किया गया था। करीब 5 दशक बाद अमेरिका अपने मून मिशन आर्टेमिस के जरिए इंसानों को चांद पर एक बार फिर से भेजने की तैयारी कर रहा है। आर्टेमिस 1 का रॉकेट हैवी लिफ्ट है और इसमें अब तक के सबसे शक्तिशाली इंजन लगे हुए हैं और यह मून के ऑर्बिट तक जाएगा और कुछ छोटे सैटेलाइट छोड़ेगा और खुद ऑर्बिट में ही स्थापित भी हो जाएगा। आर्टेमिस 2, इसमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स भी जाएंगे, लेकिन वो चांद पर कदम नहीं रखेंगे, वो सिर्फ चांद के ऑर्बिट में घूम कर वापस आ जाएंगे। हालांकि इस मिशन का टाइम ज़्यादा होगा। फिलहाल एस्ट्रोनॉट्स को कंफर्म करने की अभी तक लिस्ट शामिल नहीं आई है कि कौन कौन से एस्ट्रोनॉट्स जाने वाले हैं। उसके बाद यूएस एक आर्टेमिस 3 मिशन भेजने वाला है, जिसमें जाने वाले अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतरेंगे और पहली बार महिलाएं भी ह्यूमन मून मिशन का हिस्सा बनेंगी और ये चांद के साउथ पोल में मौजूद पानी और बर्फ पर रिसर्च करेंगे। ग्रीक माइथोलॉजी में अपोलो और आर्टेमिस जुड़वा भाई बहन हैं। अपोलो को सूर्य का देवता और आर्टेमिस को चंद्रमा की देवी कहा जाता है। इसलिए अमेरिका ने अपने पहले मून मिशन का नाम अपोलो रखा था और अब आर्टेमिस। चलिए अब बात करते हैं चीन की। चीन भी क्यों पीछे रहे? रूस और अमेरिका के बाद चीन एक ऐसा तीसरा देश है जो चांद की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लाने में सफल रहा है। पिछले 10 सालों में चांद पर भेजे गए मिशनों में चीन ने 3 सफल मिशन भेजे हैं। 2013 में चोंगी 3, 2014 में चोंगी 4 और 2020 में चोंगी 5 मून मिशन। चोंगी 3 और चोंगी 4 लैंडर में के साथ एक छोटा सा मून रोवर भी शामिल था, लेकिन चोंगी 5 सबसे मुश्किल मिशन था। चोंगी 5 ने खुदाई करके नमूने इकट्ठे किए, चांद की सतह से कलर्ड इमेजेस भेजी और चांद पर चीन का झंडा भी फहराया। 2026 में चोंगी 6 जाएगा, जो चांद के साउथ पोल के नमूने लेकर धरती पर लौटेगा और 2027 में
चॉन्ग-ई 7 मिशन लॉन्च होगा जो साउथ पोल पर पानी और बर्फ की जांच करेगा। तो चीन 2030 तक चांद पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना पर भी काम कर रहा है। अगर सफल रहा तो ऐसा करने वाला यूएसए के बाद दूसरा देश बन जाएगा। इसके अलावा अमेरिका, चीन, रूस, भारत चांद की रेस में 4 प्रमुख देश हैं और इसके अलावा करीब आधा दर्जन देश और कंपनियां जल्द ही चांद पर अपने मिशन लॉन्च करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं जापान की। 26 अगस्त 2023 को चांद एक स्लिम मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसमें लैंडर और रोवर के साथ कई इंस्ट्रूमेंट होंगे। यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी 2026 में लूनर कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजेगी जो फ्यूचर में चांद पर जाने वाले मिशन को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा स्पेस एक्स चांद पर रीसप्लाई के लिए 2028 तक एक मिशन लॉन्च करने जा रहा है। अब एक है ब्लू ओरिजिन कंपनी। ब्लू ओरिजिन क्या कर रही है कि 2029 तक चांद पर इंसानों की लैंडिंग की कोशिश करेगी और 2028 में एक डेमो मिशन भी लॉन्च करेगा। दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात भी चांद पर अपना मिशन भेजने के लिए काम कर रहे हैं। तो आखिर ये चांद पर पहुंचने की होड़ क्यों है? पहली चीज, चांद पर पानी की संभावना है। इस बात की संभावना मजबूत है कि चांद के साउथ पोल में पानी हो सकता है और पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ा जा सकता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर शक्तिशाली और रॉकेट फ्यूल बनाए जा सकते हैं। मंगल ग्रह जाने वाले स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर उतरकर फ्यूल ले सकेंगे। पानी खेती में भी वहाँ पर मददगार हो सकता है और चांद पर पानी एक नई जिंदगी भी दे सकता है। चांद पर कुछ बहुमूल्य कीमती धातुएं होने की भी संभावना है क्योंकि चांद की सतह वीरान है, लेकिन सतह के नीचे सोना, प्लेटिनम, टाइटेनियम और यूरेनियम जैसी बहुमूल्य धातुएं हो सकती हैं। यहाँ नॉन रेडियो एक्टिव हीलियम गैस भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। ऐसी अटकलें हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम आने वाली बहुत सारी मेटल्स चंद्रमा पर निकाली जा सकती हैं। तीसरा, मंगल ग्रह का कोई भी रास्ता अगर जाएगा तो चांद से होकर जाएगा। धरती से कम दूरी होने के कारण चांद पर मिशन लॉन्च करना और वहां से संपर्क बनाए रखना दूसरे ग्रहों की अपेक्षा काफ़ी आसान है और फ्यूचर में चंद्रमा का इस्तेमाल एक स्टेशन के रूप में किया जा सकता है, जिससे अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों की दूरी तय करना आसान हो जाएगा। चौथा है भू राजनीति। चांद पर जाने की होड़ के पीछे आखिरी सबसे महत्वपूर्ण संभावना है वो भू राजनीति है। स्पेस टेक्नोलॉजी में अपनी धमक जमाने के लिए भी देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा है कि मून या स्पेस की किसी भी होड़ में चीन अमेरिका से पीछा नहीं रहना चाहता। भारत और रूस भी इसी रेस में हैं। अब अंतरिक्ष के कुछ नियम भी हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आइए अब हम लोग इनको देखते हैं। अंतरिक्ष के जो नियम हैं 1967 में संयुक्त राष्ट्र के आउटर स्पेस समझौते के मुताबिक अंतरिक्ष के किसी भी हिस्से पर कोई भी देश दावा नहीं कर सकता। 1979 में हुआ संयुक्त राष्ट्र का चंद्रमा समझौता कहता है कि अंतरिक्ष का कमर्शियल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हालांकि अमेरिका, चीन और रूस ने इस पर साइन नहीं किए। अमेरिका और आर्टेमिस अकॉर्ड को बढ़ावा दे रहा है जिसके तहत अलग अलग देश चंद्रमा के रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूस और चीन ने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि उनका तर्क है कि अमेरिका के पास अंतरिक्ष के नियम बनाने का कोई अधिकार नहीं है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो संयुक्त राष्ट्र ने अंतरिक्ष के लिए कुछ औपचारिक नियम जरूर बनाए हैं, लेकिन सुपर पावर्स अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। सुपर पावर्स जानती हैं कि अंतरिक्ष में जो सबसे पहले और पुख्ता तौर पर पहुंचेगा वहां उसी का कंट्रोल होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि चंद्रमा पर यह जानने की होड़ क्यों मची हुई है। चंद्रमा पर दरअसल उसके रिसोर्सेस पर या वहाँ से कहीं दूसरी जगह जाने के लिए कब्जा जमाना ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके लिए लोग चांद पर स्टेशन बनाने की भी तैयारी हो रही है। नमस्कार, जय हिंद।